अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे कि अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो आपने बनाई है उसको हम लोग किसी डिवाइस पर रन किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिवाइस की मैं आपको ज़रा एक क्या कहते हैं, आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास मेरा डिवाइस कनेक्ट हो गया है, तो मैं इसको पहले व्यू कर देता हूँ। तो ये मैंने एक ऐप इंस्टॉल किया वीसर के नाम से। तो वो क्या करता है, वो एक्चुअली काम ये करता है कि जो मेरी डिवाइस है मैंने उसको यूएसबी से कनेक्ट किया हुआ है, तो वो उसको डायरेक्टली यहाँ पर ओपन करके दिखा देता है। तो बहरहाल उसमें सिचुएशन इस तरह है कि हमारे पास आप अपनी डिवाइस की सेटिंग्स में जाकर उसमें एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे। उसमें आपके पास यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन होगा। अगर आपके पास डेवलपर ऑप्शन नहीं आ रहा, अबाउट फ़ोन में जाएं, वहाँ पर बिल्ड नंबर होगा। बिल्ड नंबर को आप क्या कहते हैं, 3-4 दफ़ा आप 7 दफ़ा जब आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आप ना डेवलपर मोड में आ जाएंगे। तो फिर जैसे ही आप डेवलपर मोड में जाएंगे तो यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स के अंदर आपको डेवलपर ऑप्शन ये नज़र आ जाएगा। डेवलपर ऑप्शन में जाके पहले पहले तो आपने डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है, एक बात। दूसरी बात ये कि आपने इसको डिबग मोड में भी ऑन करना है। डिबगिंग आप जैसे ही ऑन करेंगे तो वो आपका यूएसबी जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि थर्ड ऑप्शन है स्टे अवेक का। तो स्टे अवेक जो आपका ऑप्शन है वो बेसिकली यूज़ इसलिए होता है कि आपकी जो स्क्रीन है वो हमारी ना ऑफ़ नहीं होती। तो ये डेवलपर मोड के अंदर ये है कि जब स्क्रीन आपकी कनेक्ट होगी तो वो ऑफ़ नहीं होगी। तो ये मैंने इसलिए ऑन किया हुआ है कि ताकि ये ऑन रहे। ठीक है, तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर डायरेक्टली जो मेरा है मोबाइल वो डिटेक्ट हो चुका है। यहाँ पर एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर मेरे यहाँ पर क्यों मोबाइल G12 प्रो लिखा हुआ आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर किसी का मोबाइल लिखा हुआ नहीं आता, वो यहाँ पर ट्रबल शूट डिवाइस कनेक्शंस के ऊपर क्लिक करेगा। यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेगा, यहाँ पर स्कैन होगा। स्कैन जैसे ही कंप्लीट होगा वो बताएगा कि आपके ये जो इतने डिवाइसेस फाउंड हुए हैं जो यूएसबी के ऊपर कनेक्टेड है। नेक्स्ट करेंगे आप। उसके बाद आपको वो ऑलरेडी ये बताएगा कोई चीज़, देखें स्टे अवेक और ये मेमोरी वगैरह डेवलपर ऑप्शन में जाके। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली वो गेट कर लेगा कि हमारे पास ये आपका जो एंड्रॉयड है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। अगर डिटेक्ट नहीं करता तो रिस्टार्ट एडीबी सर्वर आप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। बहरहाल ये इस तरह हो जाता है। अगर आपके पास नहीं होता तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इसको आ, एक इसके लिए आपकी डिवाइस की वो ड्राइवर्स डाउनलोड करने पड़ते हैं। वो ड्राइवर भी यहाँ से ही डाउनलोड हो जाएंगे, वो आप ऑटोमेटिकली खुद ही आपको ऑप्शन देगा। तो आपने ऑप्शन डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है ड्राइवर्स, तो उसके बाद आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये है कि जैसे ही यहाँ पर ये मेरे पास रन ऐप वाला ऑप्शन है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखें ये एक बिल्ड मेक प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। ये मेक प्रोजेक्ट वो एपीके बनाता है और ये है हमारे पास रन ऐप का ऑप्शन। जैसे ही मैं इसके ऊपर रन ऐप के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर ग्रेडल जो है वो इस ऐप को बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे ही वो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेडल जो है वो इसको बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे ही वो इसको स्टार्ट कर देगा, यहाँ पर जैसे ही इसकी स्टार्ट कंप्लीट हो जाएगी, ग्रेडल की कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पर इसकी जगह इंस्टॉलिंग एपीके का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इंस्टॉलिंग एपीके का ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ज़रा इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि वो डिपेंड करता है आपकी प्रोसेसिंग पावर के ऊपर कि कितनी जल्दी आपका प्रोसेसिंग पावर आपकी है। तो उसके ऊपर फिर आपका ये टोटली डिपेंडेंट है। तो जब तक ये होता है हम लोग पॉज कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये अभी फ़िलहाल चल रहा है क्योंकि ये अच्छा खासा टाइम लगाता है। तो आप लोग यहाँ से बिल्ड की वो देख सकते हैं इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर आपके बिल्ड में अब क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पर आपके वो सारे ये देखें, आपके यहाँ पे सारा कोड लिखा हुआ आ रहा है। ये मेन टास्क जो है उसको 2 मिनट हो गए हैं और जो करंट टास्क है वो उसको 8 सेकेंड्स हो गए हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास ये बताता रहता है कि कौन कौन से फाइल जो हैं वो हमारे पास अभी जो टास्क हैं वो चल रहे हैं। तो इसी तरह अब आप लोग देख सकते हैं कि कुछ और टास्क ऐड हो गए हैं। तो ये इस तरह ये चलता रहेगा उस वक्त तक जिस वक्त तक हमारा ये सारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो उस वक्त तक ये एग्जीक्यूशन में रहेगा और उसके बाद जैसे ही एक दफ़ा ये बिल्ड हो जाएगी उसके बाद फिर ये हमारे पास इंस्टॉल करना शुरू कर देगा।
अच्छा जी, तो बिल्ड कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर ना इंस्टॉल लिखा हुआ आ चुका है उसकी जगह, बिल्ड की जगह। तो ये बिल्ड कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, आप लोग देख सकते हैं 21 टास्क जो हैं वो हुए हैं और उसने कितना टाइम लगाया, 3 मिनट लगाए हैं ऑलमोस्ट, और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो गया। तो अभी अगर मैं आपको अपने एंड्रॉयड की ऐप का मतलब अपने जो मोबाइल है उसको उसकी स्क्रीन दिखाऊं, तो उसके ऊपर मेरे पास ये फर्स्ट ऐप जो है वो मेरी एग्जीक्यूट हुई भी है और ये मतलब ठहर गई है होम पेज के ऊपर। अब मैं जैसे ही होम प्रेस करता हूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं एम के अंदर अगर जाता हूँ तो एम के अंदर यहाँ पर माई फर्स्ट ऐप के नाम से मेरी ऐप होगी, ये आप लोग देख सकते हैं। ये इसका आइकन वही आइकन है जो रिसोर्स के अंदर सेट था, जो रिसोर्स के अंदर मेरे पास आइकन था ये वही आइकन है। आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं आइकन उसके अंदर प्लेस करके उसकी मिप मैप के थ्रू जितना करना चाहें। तो ये आप ये क्लिक करेंगे तो आपकी अगेन वही बटन लगा हुआ और उसके ऊपर क्लिक, और क्योंकि मैंने मटेरियल सेलेक्ट किया हुआ था तो ये मटेरियल की इसके अंदर थीम लगी हुई है और इस तरह इसका ये ऊपर एक्शन बार आ गया और हमारे पास ये पूरी ऐप है मेरे पास जो एग्जीक्यूशन में है। तो ये इस तरह हमारी मेरी जो ऐप है वो एग्जीक्यूट होगी किसी भी डिवाइस के ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर इसका फ़ायदा ये है अगर आप एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हैं उसका फ़ायदा ये है कि आपको एक्स्ट्रा रैम रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि देखें जिस तरह मैंने इसके लिए एक्स्ट्रा रैम नहीं लगाई मैंने वो, क्योंकि एमुलेटर जो है वो काफ़ी टाइम लगाता है बूट अप होने पर भी, तो इस वजह से उसका मतलब नुकसान ही है। तो बेसिकली अब ये हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने अपनी एक ऐप इंस्टॉल करके उसके ऊपर हमने रन कर लिया है। तो नेक्स्ट हम लोग टास्क ये देख लेते हैं कि इस बटन को जैसे ही हम क्लिक करें तो हमारे ऊपर इसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म हो, तो वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा जी, तो आप लोगों ने जैसे देख लिया कि हमारे पास किस तरह हम लोग अपने ऐप को रन कर सकते हैं। अब हमारे पास इस ऐप को हम लोग ने एग्जीक्यूट करना है, तो पहले मैं इसका ज़रा एक वो चेंज कर लेता हूँ साइज़, ताकि साइज़ बड़ा हो जाए। इसके साथ में 24 SP कर देता हूँ। बेसिकली आप इसमें से यूज़र डिफ़ाइन भी यूज़ कर जो ऑलरेडी सिस्टम डिफ़ाइंड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बेसिकली इसका नाम इस तरह वो कर लिया है, क्या कहते हैं इसको, मैं इसका साइज़ बड़ा भी कर सकता हूँ। ये देखिए आपका बटन का साइज़ बड़ा हो गया। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर कोई एक मैं क्लिक करूँ तो इसके ऊपर एक एक्शन परफॉर्म हो। तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट जावा की क्लास है जो एक्चुअली हमारे पास कोडिंग की क्लास है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास एक मेन क्लास है, देखें इसका नाम और हमारे पास क्लास का नेम बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है, और इसकी एक्सटेंशन डॉट जावा है। इसको एक्सटेंड किया हुआ ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी। तो ये बेसिकली एक्टिविटी की पेरेंट क्लास है जिसके अंदर सारे एक्टिविटी के मेथड्स हैं। इसको आप क्लिक करके इसको आप वो भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो भी कर सकते हैं उसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं फर्दर। तो बहरहाल ये कुछ इंपोर्ट्स हैं जो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट उसने की हुई हैं। ये बेसिकली एंड्रॉयड एक्स के अंदर ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक उसके अंदर ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर ऑन क्रिएट की एक फंक्शन पड़ा हुआ है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर ओवरराइड करके अपने अपने इसके अंदर हम लोगों ने मेथड डिफ़ाइन कर दिया, सॉरी जो हम लोगों ने अपना इसका कोड डिफ़ाइन कर दिया है। तो इसके अंदर हमारे पास दो बेसिकली लाइन ऑफ कोड है। एक ये है कि वो ऑन क्रिएट सुपर कॉल कर रहा है, यानी पेरेंट क्लास के पहले ऑन क्रिएट उसको कॉल कर रहे हैं। देखें इस तरह होता है हमारे पास कि जब हम लोग ओवरराइड मेथड कॉल करते हैं तो उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पर उसके पेरेंट मेथड को भी कॉल करना होता है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने पेरेंट मेथड को कॉल किया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक इसके अंदर प्रॉपर्टी है, एक मेथड है जो हमारे पास अगेन ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। जो इसके अंदर प्रॉपर्टी है वो ये है कि सेट कंटेंट व्यू। ठीक है, तो ये बेसिकली सेट कंटेंट व्यू काम क्या क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि आपकी जो एक्टिविटी है उसके ऊपर लेआउट को प्लेस करता है। सेट कंटेंट व्यू जो है वो आपके लेआउट के ऊपर उसको प्लेस करता है। ठीक है, आपके उसके ऊपर इसको प्लेस कर देता है। ठीक हो गया। अब आप क्या करते हैं कि आप इसको आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी, तो बेसिकली आर क्या है, आर आपका रिसोर्स का फोल्डर है, रिसोर्स डॉट लेआउट जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसोर्स, और उसके अंदर हमारे पास लेआउट का फोल्डर, उसके अंदर कौन सी है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। तो ये हमारे पास इधर से सेट होगी रिसोर्स लेआउट एक्टिविटी मेन। तो ये क्या कर रहा है कि फ्रंट एंड के ऊपर जो एक्टिविटी है उसका कंटेंट क्या सेट कर रहा है, एक्टिविटी मेन। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसमें एंड्रॉयड के अंदर जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो ये होती है कि हमारे पास आपका जो
ये लेआउट है, जो आपका लेआउट है वो बैक एंड से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, ठीक है। एंड्रॉयड का जो लेआउट है वो डायरेक्ट आपका कनेक्ट नहीं होता, आपको खुद करना पड़ता है। तो कनेक्ट करने के लिए आप एक इसके अंदर ज़रा एक कुछ इजी मेथड्स हैं और कुछ ज़रा थोड़े से उनको क्या कहते हैं, कुछ हार्ड हार्ड मेथड्स हैं। तो हम लोग क्योंकि इजी मेथड की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग लर्निंग फेज़ में हैं, तो आप लोग इसको हार्ड मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इजी मेथड के अंदर हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग अपनी मर्ज़ी का एक फ़ंक्शन बनाते हैं, और वो फंक्शन हमें यहाँ ही बनाना पड़ेगा, इस क्या कहते हैं, मेन क्लास के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक वॉइड, ठीक है, और उस मेथड का नाम लिखता हूँ जो मैंने उधर बाइंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मेथड जो है ना, उसका मैं नाम रख देता हूँ, लेट्स से शो का नाम रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर शो के साथ यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल व्यू, कि जो मेरे पास व्यू है उससे व्यू गेट कर ले। तो वो होगा क्या कि मैं इसको पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे कह रहा है कि एंड्रॉयड व्यूज़ डॉट व्यू को आप इंपोर्ट करें। मैं अल्ट एंटर प्रेस करूँगा, सॉरी अल्ट एंटर प्रेस करूँगा, तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट्स के अंदर वो इंपोर्ट हो जाएगी चीज़ें खुद ब खुद। ये देखें आप, इंपोर्ट के अंदर एंड्रॉयड व्यू डॉट व्यू इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक मैंने व्यू बना लिया। तो अब वो क्या करेगा कि जिस तरह ये मेथड कॉल होगा, तो वो पूरा जो व्यू है वो उसको उठाकर भेज देगा, ठीक है। व्यू जो है वो हमारे पास भेज देगा, यानी जिस व्यू के साथ ये बाइंड है उसका वो व्यू उठाकर इसमें भेज देगा। अब इसको ऑन क्लिक इवेंट के यहाँ पर मैं जिस तरह मैंने यहाँ पे शो लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर अगेन ऑन क्लिक के ऊपर शो पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही मैं अगर कोड में जाता हूँ, तो यहाँ पर ऑन क्लिक के आगे शो लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर शो हो गया, और इसके पीछे हमारे पास ये ऑरेंज कलर का हो गया। इसका मतलब है कि ये दो फंक्शन अब आपस में बाइंड हो गए हैं, ठीक हो गया। अब बेसिकली ये अब करेगा ये कि वो व्यू कट करेगा। फॉर एग्जांपल अब हम लोगों ने क्योंकि एक बटन प्रेस किया है, तो बटन के ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर हमारे पास ये मेथड कॉल होगा। अब उसके कॉल होने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे ही हमारे पास वो बटन प्रेस हो, तो हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ एक पॉपअप आए, और उसके ऊपर हेलो लिखा हुआ है या हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो पॉपअप के लिए हमारे पास जो क्लास है बेसिकली वो टोस्ट की क्लास है। तो मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल टोस्ट, देखें वो टोस्ट आ गया ऑटोमेटिकली। टोस्ट ये हमारे पास एक बेसिकली जब हम इसको रन करेंगे तो आपको ऑलरेडी इसका आइडिया होगा। तो इसमें देखें ये हमारे पास कुछ फिर इसके बिल्ट इन फंक्शंस आ गए हैं। मेक टेक्स्ट, तो बेसिकली हम लोगों ने मेक टेक्स्ट करना है, ठीक है। टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, ठीक है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट बताना है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो, या किस कॉन्टेक्स्ट में ये हमारे पास डिस्प्ले हो। तो मैं दिस कर देता हूँ, दिस मीन्स जो भी एक्टिविटी हमारे पास शो हो रही है उसके ऊपर ये शो हो जाए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको अल्ट एंटर कर देता हूँ मैं, तो टोस्ट ऊपर से इंपोर्ट हो गया, ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया है। दिस हो गया, उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। अब कॉमा के बाद मैंने यहाँ पर उसको एक क्या कहते हैं उसको टेक्स्ट देना है। मैं यहाँ पर इसको टेक्स्ट दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर टेक्स्ट दे देता हूँ, लेट्स से हेलो वर्ल्ड। ये वो टेक्स्ट होगा जो आपका डिस्प्ले होगा, ठीक हो गया, हेलो वर्ल्ड कॉमा। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने ड्यूरेशन देनी है कि ये कितने टाइम के लिए डिस्प्ले हो। तो अगेन वहाँ पर टोस्ट डॉट लेंथ, ठीक है, लेंथ शॉर्ट इसमें मैं कर देता हूँ। शॉर्ट मीन्स छोटे टाइम के लिए, और लॉन्ग मीन्स लंबे लंबे टाइम के लिए। मतलब ये 7 सेकंड के लिए होता है या 10 सेकंड के लिए होता है, और जो शॉर्ट है वो 3 सेकंड या 2 सेकंड के लिए होता है। तो फिलहाल मैं शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट। और जैसे मैं इसको सेमीकॉलन लगाता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ कि अब मेरे पास ये काम हो गया कि मैंने ये बटन प्रेस किया, सॉरी ये बटन मैंने प्रेस करूँगा तो उसके ऊपर एक इवेंट फायर होगा, वो इवेंट इसके ऊपर कॉल होगा, और इसके ऊपर मेरे पास जो है वो टोस्ट शो होगा। तो मैं अब इस ऐप को डायरेक्टली अब अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर रन कर लेता हूँ। तो ये अगेन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो ग्रेडल बिल्डिंग अगेन सारा प्रोसेस होगा, और उसके बाद फिर ये काम होगा दोबारा। तो उसके लिए ज़रा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये इंस्टॉलेशन हो रही है।
तो इंस्टॉल भी हो गया और मेरे पास वो ऐप शो भी हो गया। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास ऐप शो हो गया एग्जैक्टली उसी तरह ही जिस तरह अभी हम लोगों ने बनाई थी। अब मैं क्या करता हूँ, इस बटन को प्रेस करता हूँ। तो बटन को प्रेस किया तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। कुछ भी शो क्यों नहीं हो रहा? कुछ भी शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम लोगों ने इसको शो ही नहीं करवाया, यानी बटन प्रेस के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर इसको डॉट शो मेथड ही कॉल नहीं किया। शो मेथड कॉल करते हैं तब जाकर हमारे पास ये क्या कहते हैं, वो होता है, क्या कहते हैं इसको, शो होता है। तो अब मैं इसको रीरन कर लेता हूँ। रीरन के लिए अगेन थोड़ा सा टाइम में ग्रेडर बिल्ड होकर फ़ौरन ये दोबारा से ऐप जो है रीइंस्टॉल होगी और फिर उसके बाद दोबारा से ओपन होगी मेरे पास। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही ये ऐप जो है वो रीइंस्टॉल होगी तो मेरे पास अब बटन दोबारा शो हो गया। तो अब ये रीइंस्टॉल हो गया, ठीक है। जो मैंने चेंजेस की थी वो दोबारा इंस्टॉल हो गया। मैं बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखें आपको हेलो वर्ल्ड शो नज़र हो गया। तो बेसिकली इस चीज़ को टोस्ट कहते हैं। ये जो आपका नोटिफिकेशन आता है तो ये आपका टोस्ट होता है। तो आप लोग ये इस तरह हमारे पास काम होता है। तो बेसिकली हमारे पास इस तरह हम लोग अपने एंड्रॉयड ऐप को एक डिवाइस के ऊपर रन कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई इशू हो तो अगेन आप लोग मुझसे अगेन पूछ सकते हैं। टिल देन आप लोग इसको ट्राई करें और देखें क्या क्या चीज़ें आपकी रिमेनिंग है। ठीक हो गया।